नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए कर रहे हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन भी रूस का चौतरफा हमला जारी। रूसी सेना का खार्किव में गैस पाइपलाइन को किया ध्वस्त। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज चौथा दिन। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने हमले और भी तेज कर दिए। सभी हमलों में अब तक सैकड़ों नागरिकों के मारे जाने की खबर। उधर रूस के सेंट्रल बैंक पर अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिया। कीव में तेल डिपो पर मिसाइल हमले के बाद जहरीला धुआं फैल गया और इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, यूक्रेन को लेकर रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को एकमात्र विकल्प तीसरे विश्व युद्ध की होगी शुरुआत। रूस के हमले से यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय नागरिकों को रोमानिया से लेकर दूसरी उड़ान दिल्ली पहुंची फ्लाइट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बुखारेस्ट के रास्ते यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए भारतीयों का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। इस बीच हंगरी से 240 भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन गंगा के तहत तीसरी उड़ान में दिल्ली पहुंचे छात्र। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि हमने कई बच्चों से बात की। वीरता और साहस से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। रोमानिया में भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान मुंबई पहुंचा। एयर इंडिया के विमान में सवार 219 भारतीय छात्र पहुंचे। रोमानिया से मुंबई के लिए रवाना हुए 219 भारतीय छात्र मुंबई पहुंच गए हैं। यहां पहुंचने के बाद छात्रों ने सरकार का धन्यवाद किया। यूक्रेन में फंसे हरियाणा के स्टूडेंट्स को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा लगातार विदेश मंत्रालय के टच में। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार यूक्रेन से सभी भारतीय छात्रों को निकालने का काम शुरू कर चुकी है और एक एक छात्र को भारत वापस लाया जाएगा। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा के भी बहुत से बच्चे वहां फंसे हैं। इनको लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यूक्रेन में पोलैंड बॉर्डर पर फंसे छात्रों ने बताया कि कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही। पोलैंड बॉर्डर पर फंसे भारतीय छात्रों के मुताबिक यूक्रेन का कहना, जब भारत हमारी मदद नहीं कर रहा तो वो बच्चों की मदद नहीं करेंगे। रतिया के दर्जनों स्टूडेंट्स पिछले 2 दिनों से भूखे प्यासे रोमानिया बॉर्डर पर फंसे हैं। छात्रों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उनका कहना है कि सरकार हमारे बच्चों को जल्द सुरक्षित स्वदेश लेकर आए। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए कहा कि भारत की मूर्ति कला से आस्था जुड़ी हुई है। कई देशों में भारत से मूर्तियां चोरी कर विदेश पहुंचाई गई, जिन्हें वापस लाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि देश की धरोहर वापस मिलती है तो संतोष मिलता है। भारत के संगीत का पूरे विश्व में डंका। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल हमारे पास है। हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए, गर्व से बोलना चाहिए। हमारे देश में भाषा अनेक है और भाव एक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में राज्य के 12 जिलों की 61 सीटों के लिए मतदान जारी। 5वें चरण के चुनाव में कुल 61 विधानसभा क्षेत्रों में 693 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 90 महिला प्रत्याशी हैं। 5वें चरण में सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली जिले में मतदान। भिवानी में 38वें पशु मेले का समापन समारोह में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने गाय, भैंसों, बकरियों की रैंप वॉक की। सीएम मनोहर लाल ने पशु मेले में विजेता पशुपालकों को भी सम्मानित किया और समारोह में कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। भिवानी दौरे पर पहुंचे मनोहर लाल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने नवनिर्मित स्वर्ण जयंती द्वार का लोकार्पण किया। स्वर्ण जयंती द्वार 1.5 लाख की लागत से बनाया गया और वहीं उन्होंने बोर्ड परिसर में
बनने वाले अटल बहुउद्देशीय हॉल का भी भूमि पूजन किया। और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बवानीखेड़ा के बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारे में कस्बा निवासी अपनी मौसी स्वर्गीय मायावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय हरिचंद गुलाटी की रस्म पकड़ी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भाई चरणजीत खट्टर की रिश्ते में खास थी। करीब 90 वर्षीय मायावंती का निधन हुआ। 19 फरवरी को यह निधन हुआ और मुख्यमंत्री ने शोक सभा के दौरान मायावंती के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, मायावंती धार्मिक विचारों की महिला थी। उन्होंने अपने परिवार को अच्छे संस्कार दिए। सीएम मनोहर लाल ने ईडीसी के भुगतान में उपनिवेशवादियों को बड़ी राहत देते हुए ईडीसी के भुगतान में उपनिवेशवादियों को राहत देने के लिए तैयार की गई समाधान से विकास नीति को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री गुरुग्राम में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन के समापन सत्र में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विनियम व्यवसाय प्रमाण पत्र और पोस्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के अनुदान के समय, निर्माण के दौरान संरचनात्मक अस्थिरता आवश्यकताओं को विनियमित करने के लिए काम है। ये विनियम बहुमंजिला इमारतों की संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए है। मुख्यमंत्री ने 70% रेरा खाते से 10% ईडीसी ऑटो क्रेडिट की घोषणा करते हुए कहा कि इस संबंध में एक नीति को 14 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, 16 नवंबर 2021 की टीडीआर नीति को अभी तक लागू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रोग्राम में प्रशासन की भारी अव्यवस्था देखने को मिली। मुख्यमंत्री का काफिला सीधा विश्वकर्मा चौक की तरफ निकल गया, जिसको देखकर मुख्यमंत्री की गाड़ी ने पीछे फिर कैथल डीसी ने अपनी गाड़ी लगाई। जैसे ही मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे, उन्होंने गाड़ी से उतरते ही कैथल उपायुक्त को फटकार लगाई। आप कहां थे? तो डीसी मुख्यमंत्री के आगे हाथ जोड़े हुए बेबस नजर आए। सीएम की फटकार के बाद कैथल के उपायुक्त बिल्कुल चुपचाप सुनते रहे। बता दें कि जब उपायुक्त को मुख्यमंत्री द्वारा फटकार लगाई जा रही थी, उस समय मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी मौजूद थे। अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में काफी लंबे वक्त से मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल बेड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की गई। बोस्टन क्लास कार्यक्रम का विमोचन करने अम्बाला की मेयर शक्ति रानी पहुंची। रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे बच्चों का कहना है कि प्राइवेट कोचिंग महंगी है। निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम मेयर शक्ति रानी शर्मा की पुत्रवधू की देखरेख में चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत 9वीं से 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में 3 दिवसीय पोलियो अभियान की एक बच्चे को दवा पिलाकर शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग जागरूक बने और दवा पिलाकर अपने बच्चों को सुरक्षित करें। वहीं मौजूद डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा कि 3 दिवसीय पोलियो अभियान में 0 से 5 साल तक के 3,57,000 बच्चों को दवा पिलाने का टारगेट रखा गया। रादौर में 3 दिवसीय पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई। पृथला से विधायक नयनपाल रावत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ग्राम चंदावली में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नयनपाल रावत को बधाई देते हुए कहा कि जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जनता के सच्चे हितैषी हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को उनके घर की चिकित्सा सुविधा मिले और इसको लेकर रादौर क्षेत्र में विभाग की मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा गांव दर गांव लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है और वहीं उन्हें मौके पर ही दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसी कड़ी में विभाग की मोबाइल मेडिकल टीम गांव घीसपुर में पहुंची। डॉक्टर मोहित शर्मा ने यह बताया कि विभाग की इस मोबाइल मेडिकल टीम का खासकर उन लोगों ने विशेष लाभ उन्हें मिला है जो अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला सेक्टर 12 में चल रही साईं पाठशाला पहुंचे।
फरीदाबाद में सेक्टर 12 डीसी कार्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दस्तावेज के रूप में किसानों को पहली बार मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पॉलिसी दी। कार्यक्रम में कुछ किसानों को सांकेतिक रूप से फसल बीमा की पॉलिसी का वितरण किया गया, साथ ही कुछ किसानों को सम्मानित पत्र भी दिया गया। बारिश और तेज हवाओं से खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई। किसानों ने कहा कि तेज हवाओं बारिश से उनकी फसलों को करीब 70% का नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। नूह में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई, किसानों की फसल खराब हुई है। गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान। किसानों ने जिला प्रशासन सरकार से ओलावृष्टि के दौरान खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की, ताकि वो जरूरतों की भरपाई कर सकें। करनाल में किसानों ने नए वाहन एक्ट का विरोध किया। डीजल और पेट्रोल वाहनों का समय 10 और 15 साल किए जाने के विरोध को जताने के लिए सैकड़ों संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने कानून को गलत बताते हुए कहा, इससे हर वर्ग को नुकसान होगा। किसानों ने कानून रद्द किए जाने की मांग को लेकर जिला सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। घरौंडा में गंदे पानी की निकासी ठप होने की वजह से गंदा पानी सड़कों पर आ गया, जिससे नाराज किसानों ने बरस घरोड़ा रोड जाम कर दिया। झज्जर के अंबेडकर चौक के पास एक नर्सिंग होम पर छापा मारकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गर्भपात में प्रयोग की जाने वाली 2 एमटीपी किट बरामद की। सर्च अभियान के दौरान नर्सिंग होम पर कार्यरत महिला चिकित्सक के पास ऐसे कोई भी कागजात बरामद नहीं हुए, जिससे कि नर्सिंग होम पर लगा आरोप गलत साबित हुआ। गुप्तचर विभाग को पिछले कई दिनों से इसकी सूचना मिल रही थी। झज्जर के अंबेडकर चौक के पास एक गली में अवैध तरीके से एक नर्सिंग होम चल रहा है। अंबाला में देर रात एक मां बेटे के बीच झगड़े को सुलझाने गई डायल 112 की गाड़ी पर कुछ युवकों ने पथराव किया। इस घटना में डायल 112 की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। पत्थर बरसाने वालों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यमुनानगर में युवक और युवती ने जन्म प्रमाण पत्र में फेरबदल कर उसे अदालत में पेश कर शादी कर ली। पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र की जांच की, उसमें छेड़छाड़ पाई। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। महिला की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने और बलात्कार के मामले में पुलिस ने म्यूजिक के टीचर को गिरफ्तार किया। पुलिस के माने तो म्यूजिक टीचर महिला के घर जाकर म्यूजिक सिखाता था और इस बीच टीचर ने नजदीकी बढ़ाकर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। पुलिस ने आरोपी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके फोन में कई और महिलाओं के फोटो और मोबाइल नंबर मिले। करनाल पुलिस रेंज के 2 जिलों में 6 नए पुलिस थाने बनाए जाएंगे। हरियाणा यूपी सीमा पर पुलिस प्रबंधों को मजबूत करने के लिए करनाल के मंगलोरा और ब्याना में थाना बनाया जाएगा। पानीपत जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 3 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनेंगे। पानीपत में ट्रैफिक समस्या गंभीर है। करनाल में दूरी ज्यादा होने के चलते जुंडला में भी पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा। नए पुलिस स्टेशन बनाए जाने की फाइल करनाल रेंज के आईजी के पास है। तोशा में जिला प्रशासन भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण कंपनी एवं रेड क्रॉस सोसाइटी भिवानी के सहयोग से जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी भिवानी के उप अधीक्षक ने कहा कि जांच शिविरों का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है। यूक्रेन में जंग के बीच फंसी विदिशा की छात्रा सृष्टि विल्सन और उसकी सहेली दिव्यांश को वापस लाने के नाम पर सृष्टि की मां वैशाली ने 42,500 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी प्रिंस गावा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रिंस ने मौके का फायदा उठाया। पीएमओ ऑफिस के नाम से फर्जी कॉल करके सृष्टि की मां से वैशाली विल्सन को ठगी का शिकार बना लिया। इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। विदिशा पुलिस ने आरोपी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने बताया, आरोपी पर फरीदाबाद में भी ठगी का मामला दर्ज है।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,273 नए मामले सामने आए, 243 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 460 नए मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस 20,000 के पार। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, एक दिन में 325 नए मामलों की पुष्टि, 4 मरीजों ने तोड़ा दम। रेवाड़ी में शराब के अधिक सेवन से 36 साल की कंपनी कर्मचारी की मौत हुई है, जिसका शव शराब के ठेके के बाहर लावारिस हालत में मिला। पलवल में हथीन गेट चौकी स्थित रंजीत सिंह नामक हेड कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया। पुलिसकर्मी के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन जब शव को लेकर चले तब पुलिस और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सोनीपत के गढ़ मिर्कपुर गांव में जमीनी विवाद में किसान की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है, परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की सीआईए बल्लभगढ़ थाना पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया। सोनीपत की झंडी मंदिर में चोरों ने मूर्ति के गले को तोड़कर हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। इतना ही नहीं, चोरों ने मंदिर में रखी कीमती मूर्तियां भी चुरा ली और फरार हो गए। नूह के पुनखाना में पैसे के लेन देन को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ। 4 महीने पुरानी रंजिश के चलते ये झगड़ा हुआ। इस झगड़े में महिलाओं समेत दर्जन भर से ज्यादा लोगों को चोट आई है। राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाकों में मौसम ने करवट ली। दिल्ली एनसीआर में देर रात तक कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से मौसम करवट ले रहा है। टीम इंडिया ने श्रीलंका को T20 सीरीज के दूसरे मैच में 60 विकेट से हरा दिया।